अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नईम शहज़ाद और आप देख रहे हैं नईम टेक्निकल टीवी। दोस्तों, समटाइम्स हमें एक एसी के इंडोर यूनिट के कूलिंग कॉइल के अंदर भी लीकेज ट्रेस आउट नहीं हो पाती और ना ही उसके आउटर यूनिट में यानी कि उसके कंडेंसर में भी लीकेज नहीं मिलती, ना ही इसी तरह के कंप्रेसर के आसपास या मतलब जो उसके वाल वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे भी लीकेज नहीं मिलती। इसी तरह इनर के पास जो फ्लेयर नट होते हैं और आउटर के पास वो भी ओके होते हैं। तो उसके बाद हमने करना क्या है दोस्तों, ये इस वक्त मैंने इसका जो पाइप है यानी कि इसकी किट है वो निकाल कर दुकान पे लाया हूँ वर्कशॉप पे। अब इसको मैंने यहाँ पे यूनियन वगैरह लगाते हुए और फ्लेयर नट लगाते हुए ये सिस्टम करके इसको, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से मैंने एक 1/4 की चार्जिंग लाइन लगा के इसको इस तरीके से प्रेशर जो है वो फिल किया हुआ है और 1/4 के ऊपर तो डायरेक्ट यूनियन लग जाती है। और इसके बाद यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड से भी जो फ्लेयर नट है वहाँ पे मैंने आपको सिंपल जो अपना गैस चार्जिंग वाला पिन वाल है वो लगा के उसको आगे से वेल्ड करके डेड कर रखा है। और इसी तरह यहाँ पे इनर की ही एक यानी कि यूनियन काट के जो इनर के साथ लगी होती है वो आगे से वेल्ड करके डेड कर रखा है। और इन दोनों के अंदर मैंने प्रेशर जो है वो हाई गेज के प्रेशर के ऊपर जो है यानी कि 300 PSI का प्रेशर तकरीबन इसमें मतलब फिल कर दिया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अपने रेफ्रिजरेटर के एवापोरेटर और कंडेंसर को अलग अलग हम प्रेशर होल्ड करके लीकेज को कंफर्म करते हैं। अब दोस्तों मेरे एक पाइप के अंदर जो है वो प्रेशर हुआ है डाउन, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर से ये बैंडेज वगैरह जो है वो उतार दी है, जैसे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने पूरी लेंथ के ऊपर से बैंडेज उतार दी है। अब दोस्तों ये जो ऊपर की इंसुलेशन है इसको भी मैं बेदर्दी से उतार दूंगा। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है, मेरे काम की नहीं है ये, वरना अगर ये अच्छी कंडीशन में होती तो मैं इसको नाइफ ब्लेड की मदद से तरीके से काटता और वापस जो है स्मथ बॉन्ड या सेमेंटेक्स की मदद से इसको दोबारा यूज़ भी कर सकता था। बहरहाल ये बेकार, इसलिए मैंने इसको उतार दिया। मेरा मकसद आपको असल काम की तरफ लेकर जाना। अब दोस्तों पाइप बिल्कुल सामने आ चुका है। एक तरीका तो उसको चेक करने का ये है कि आप इसको अपना फोम स्पंज वगैरह की मदद से ऊपर जो है वो सर्फ़ वाला पानी अप्लाई करें। दूसरा ये है कि अपनी किसी बोतल में पानी सर्फ़ वाला डाल के अंदर होल करके चेक कर लें। और सबसे बेहतरीन तरीका जो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए, मैंने पाइप को रिंग बना लिया यानी कि इसको राउंड बना लिया है और इसको एक पानी के टैंक के अंदर जो है डिप करके दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी आपको ये वादे तौर पे नज़र आएगा कि जब हमें इनर या आउटर के अंदर लीकेज नहीं मिलती है तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। सिंपल यही तरीका आपने फॉलो करना है। जब आपका प्रेशर डाउन हो जाए मीटर के ऊपर, गेज के ऊपर, तो उसके बाद आपने इसको ये पानी में डिप करके देख लेना। ये देख सकते हैं आप यहाँ से लीक है। तो मैंने भी इस एसी के अंदर जब गैस चार्ज की तो तकरीबन 3-4 दिन के बाद शिकायत आ गई, कंप्लेन आ गई कि दोबारा से एसी काम नहीं कर रहा। जब मैं दोबारा इनर आउटर लाया तो मुझे फिर लीकेज नहीं मिली। तो फिर मैंने डिसाइड किया यार अब इसका पाइप लेके आना चाहिए। धोखा इसी वजह से खाया मैं भी कि कॉपर का पाइप था, लेकिन कॉपर का भी लीक हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नईम टेक्निकल टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त नईम शहज़ाद को ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम नासिर।